हेलो दोस्तों, पार्ट 5 में हम देखते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट होते ही सिप्तित वापस बैंकॉक आ जाता है। यूनिवर्सिटी में वो हमेशा प्रिकेंग के साथ रहता। वो प्रिकेंग को सुबह यूनिवर्सिटी के लिए लेने जाता और शाम को घर छोड़ने जाता। वो बिल्कुल एक केयरिंग और गुड बॉयफ्रेंड बन चुका है। देन एक दिन सिप्तित अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उनसे कहता है तुम शर्त हार गए। वो उसे सरप्राइजिंगली देखने लगते हैं। वो कहता है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम शर्त हार गए क्योंकि मैं और प्रिकेंग डेट कर रहे हैं। एक फ्रेंड कहता है पर कुछ भी हो, प्रिकेंग का दिल जीतने में तुम्हें काफी टाइम लगा, वो डिफिकल्ट है। सिप्तित कहता है ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स के क्लोज फ्रेंड की डॉटर है, इसलिए मैंने उसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया बल्कि धीरे धीरे अप्रोच किया और राइट टाइमिंग देखकर मैंने उसे प्रपोज किया और फिर गेम ओवर। सिप्तित का फ्रेंड कहता है पर तुम प्रिकेंग को फन के लिए डेट नहीं कर सकते। सिप्तित पूछता है क्यों? वो कहता है तुमने ही तो कहा कि तुम्हारी फैमिली और उसकी फैमिली क्लोज है। अगर तुमने उससे फन के लिए डेट किया जैसे अदर गर्ल्स को करते हो तो इससे तुम्हारी और उसकी फैमिली के बीच रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। सिप्तित उससे पूछता है तुम ओल्ड लोगों की तरह बात क्यों कर रहे हो? वो कहता है मैं ओल्ड लोगों की तरह बात नहीं कर रहा बल्कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। सिप्तित कहता है प्रिकेंग भी सिर्फ एक अनदर गर्ल है जिससे मैं बात करता हूँ, कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। आखिरकार एक प्ले बॉय ने अपना रंग दिखा ही दिया। देन यूनिवर्सिटी के बाद सिप्तित प्रिकेंग को उसके घर छोड़ने जाता है। प्रिकेंग उससे कहती है वेल आज रात मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बुलाया है जे क्लब में न्यू सेमेस्टर की स्टार्टिंग को सेलिब्रेट करने के लिए। सिप्तित कहता है मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता वहाँ जाने के लिए। प्रिकेंग फेस बनाकर कहती है प्लीज जाने दो ना। सिप्तित कहता है ये क्या है, तुम ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुकी हो जब सेमेस्टर एंड हुआ था और अब तुम सेमेस्टर की स्टार्टिंग भी सेलिब्रेट करना चाहती हो। प्रिकेंग कहती है पर मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका पार्टी करने से। सिप्तित कहता है जब से मैं फार्म से लौटा हूँ तब से मैं एक भी पार्टी में नहीं गया और अगर मैं जाऊँ भी तो मेरे लिए ठीक है क्योंकि मैं मैन हूँ। प्रिकेंग कहती है पर मैं पार्टी में जाकर कुछ गलत थोड़ी ना करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे जाने दो ना। मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड से कह चुकी हूँ कि मैं पार्टी में आऊंगी। सिप्तित कहता है जब रात को तुम पार्टी में जाओगी तो मैन तुम्हें देखेंगे और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारे लिए पजेसिव हूँ। प्रिकेंग फिर भी उसकी बात नहीं मानती और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे। सिप्तित कहता है क्या तुम मुझे पागल होते देखना चाहती हो जेलसी की वजह से? प्रिकेंग कहती है नहीं और वो उसकी बात मान जाती है। कहती है ठीक है मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। देन वो दोनों किस करते हैं। सिप्तित प्रिकेंग से कहता है मैं घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करता हूँ। मतलब वो प्रिकेंग को बिल्कुल भी फील नहीं होने दे रहा कि वो सिर्फ उसके साथ फन कर रहा है न कि डेट। प्रिकेंग के जाने के बाद सिप्तित को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे जे क्लब में पार्टी के लिए चलने को कहता है। सिप्तित जाने के लिए हाँ कर देता है और कहता है जब से मैं फार्म से वापस आया हूँ मैंने खुद को बिल्कुल भी फ्री नहीं किया, इसलिए मैं पार्टी में जरूर आऊंगा। रात के टाइम सिप्तित पार्टी के लिए जे क्लब में पहुंचता है और क्लब में पहुंचते ही वो गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। सिप्तित का एक फ्रेंड उससे कहता है तुम यहाँ की स्टार हो पर तुम्हारी चोटी वाली गर्ल का क्या, कहाँ है वो? सिप्तित कहता है चोटी वाली गर्ल कौन है वो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं किसी को नहीं जानता, आज रात में सिंगल हूँ। देन तभी वही क्लब में पिथा भी पहुँचती है। सिप्तित उसके पास जाता है और अगेन उससे बात करने लगता है। नेक्स्ट डे सिप्तित प्रिकेंग को कॉल करके कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेट नहीं होना नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। प्रिकेंग कहती है तुम टेंशन नहीं लो, मैं टाइम पर बाहर आ जाऊंगी जिससे मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पनिशमेंट की बात प्रिकेंग के डैड सुन लेते हैं और वो उससे पूछते हैं तुम्हें पनिशमेंट क्यों मिलेगी। प्रिकेंग उन्हें बताती है कि सिप्तित को ऑर्डर्स देना पसंद है और अगर मैं उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूं तो वो मुझे पनिशमेंट की कहकर डराता है। डैड कहते हैं ये सच है कि सिप्तित मेरे बेस्ट फ्रेंड का सन है पर फिर भी मुझे उसके बारे में ऐसा फील होता है कि वो सही नहीं है। प्रिकेंग कहती है ऐसा नहीं है, सिप्तित बैड बॉय की तरह लगता है पर वो अब चेंज हो चुका है जब से वो फार्म से वापस आया है। वो पूरी तरह मेरे अंडर कंट्रोल है, इसलिए आप टेंशन नहीं लो, वो बैड बॉय नहीं है। देन प्रिकेंग यूनिवर्सिटी पहुंचती है और अपने फ्रेंड्स जॉनी और सिल्विया के पास जाती है। प्रिकेंग के आने से पहले वो दोनों कुछ बात कर रहे थे पर उसके पहुंचते ही वो चुप हो जाते हैं। प्रिकेंग पूछती है तुम अचानक से चुप क्यों हो गए, क्या तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे?
जॉनी कहता है हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। सिल्विया प्रिकेंग से कहती है ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा ही तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, पर एक बार तुमने कहा था कि तुम गुड गाइज को पसंद करती हो, पर तुमने अपना पार्टनर बैड गाय क्यों चुना? प्रिकेंग कहती है सिप्टेट गुड गाय है। जॉनी कहता है हाँ वो हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, हर चीज में वो अच्छा है, इसलिए तो वो प्ले बॉय है। प्रिकेंग कहती है तुम गलत समझ रहे हो, वो बाहर से बैड बॉय लगता है पर वो सच में बहुत अच्छा है, और उसने मुझसे कहा है कि वो मेरा ख्याल रखेगा और कभी मुझे हर्ट नहीं करेगा। सिल्विया कहती है तुम एक बार सोचो कि वो अभी भी पार्टी करने क्लब में जाता हो, ड्रिंक करता हो, तो तुम क्या कहोगी? प्रिकेंग कहती है मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि उसे अपनी सोशल लाइफ की भी तो जरूरत होगी ना। प्रिकेंग कहती है पर मुझे नहीं लगता कि वो कहीं बाहर जाता है, क्योंकि वो एवरी नाइट मुझे कॉल करता है। सिल्विया कहती है बात ये है कि मुझे और जॉनी को पता है कि तुम उससे बहुत लव करती हो, पर ये बात दिमाग में रखो कि वो प्ले बॉय है। मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। प्रिकेंग कहती है तुम दोनों की बात से ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ जानते हो। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। नून में सिप्टेट प्रिकेंग को डेट पर लेकर जाता है। उसी टाइम सिप्टेट को उसकी अनदर गर्ल के कॉल आते हैं, पर वो रिसीव नहीं करता। देन प्रिकेंग और वो सेल्फी लेते हैं। प्रिकेंग कहती है मैं इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करूंगी। सिप्टेट उसे ऐसा करने से मना कर देता है। सिप्टेट का कॉल रिसीव नहीं करना और फोटो पोस्ट नहीं करने देना, ये सब सोचकर प्रिकेंग को सिप्टेट के बारे में कुछ गलत लगता है। देन प्रिकेंग घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि जॉनी ऑलरेडी उसके घर पर है। प्रिकेंग पूछती है क्या हुआ जॉनी? वो कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो अकेले में प्रिकेंग से बात करता है, उसके डैड के सामने नहीं। जॉनी कहता है प्रिकेंग तुम सिप्टेट के लिए बहुत चेंज हो गई हो, पर वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। प्रिकेंग कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? वो उससे कहता है तुम्हें तो पता ही है कि मैं और सिल्विया ऑलमोस्ट एवरी नाइट क्लब जाते हैं, और वहाँ क्लब में मैं सिप्टेट को एवरी नाइट देखता हूँ। कल रात तो वो पिता के साथ था। प्रिकेंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे कह रहा था कि उसे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट फिनिश करना है, इसलिए उसे क्लब जाने के लिए टाइम नहीं है। जॉनी कहता है मुझे पता था तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैंने क्लब में उसके फोटोज क्लिक किए थे। वो फोटोज देखकर भी प्रिकेंग नहीं मानती कि सिप्टेट क्लब गया था। वो कहती है शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, सिप्टेट की जगह ये कोई और होगा। जॉनी कहता है तो तुम क्लियर करने के लिए खुद ही क्लब क्यों नहीं जाती? प्रिकेंग कहती है मुझे सिप्टेट पर बिलीव है, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। जॉनी कहता है ठीक है, तुम्हें जो सही लगे। रात के टाइम जॉनी क्लब से सिप्टेट और पिता की फोटोज क्लिक करके प्रिकेंग को सेंड करता है। प्रिकेंग फोटोज देखकर सिप्टेट को कॉल करती है, पर वो रिसीव नहीं करता, तो वो उसे देखने क्लब चली जाती है, पर वो क्लब में अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि वो खुद को हर्ट करना नहीं चाहती। प्रिकेंग वापस घर जाने लगती है, पर तभी वो क्लब के बाहर सिप्टेट और पिता को देखती है। वो उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो सिप्टेट को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। सिप्टेट कहता है मैं अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर रहा हूँ। प्रिकेंग कॉल कट कर देती है, उसे नहीं बताती कि वो क्लब में उसे ही देख रही है। प्रिकेंग सिप्टेट के प्रॉमिस के बारे में सोचती है जो उसने उससे किए थे कि मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। प्रिकेंग ये सब सोचकर बहुत रोती है, और इसी के साथ पार्ट 5 एंड होता है।